आप मंच के पास आ जाए। तुम सब किस नाश्ता लिए? हाँ? इधर देखिए, उधर कंटिन्यूअस सपोर्ट और गाइडेंस हम लोग शांति एसपी सिंह मैडम हम लोगों को इधर देख लेंगे, इधर 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 फोटो खींचेंगे। जी सर। इधर देखिए मैडम, सामने देते हुए मैडम इधर देखिए। बेटा उधर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, उधर आ जाइए, उधर भी देख लीजिएगा। देख लेंगे इधर देखिए दीदी। हाँ, जो उम्मीद खो चुकी होती है। अगर आप आईवीएफ का सोचिए तो ये एक ऐसा है जो उम्मीद खोया हुआ कोई हुई जो माँ होती है, उनके लिए बहुत उम्मीद की किरण है। और स्त्री अगर बच्चा वो जननी है, अगर वो जन्म ही ना दे तो आप समझिए कि उनका अस्तित्व ही आधा होगा, या शायद उनका पूरा जिंदगी डिप्रेशन में होगा, एक्सेप्टेंस परिवार में नहीं होगा, समाज में नहीं होगा, डिप्रेशन में जिंदगी जाएगी। और जब आप एक जननी को जन्म देने की क्षमता फिर से उत्पन्न करते हैं तो ये कह सकते हैं कि इससे बड़ा और शुभ काम कुछ हो ही नहीं सकता है। और इसके लिए मैं बहुत और जितनी यहाँ पे हमारी पार्षद, महिला पार्षद बैठी हुई है, इन सबों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय निकाली और यहाँ पे आई। जितने लोग यहाँ पे हैं, हॉस्पिटल के जितने भी लोग हैं, मुकेश जी हैं। डे के अवसर पर आज इस नीलकंठ इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल राजेंद्र नगर पटना में इस कार्यक्रम का, इस समारोह के अवसर पर उपस्थित पटना की लोकप्रिय महापौर, हम लोगों की माता स्वरूपा सीता साहू जी, इस पटना ही नहीं पूरे बिहार में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में बहुचर्चित रही हमारी माता स्वरूपा डॉक्टर शांति बी सिंह जी। और इस अस्पताल के संस्थापक हमारे भाई मुकेश शुक्ला जी और उपस्थित सभी इस अस्पताल में हमारे जिनकी पत्नी है, पति मनोज जी, गुड्डू जी और हमारे मोहल्ले के, क्योंकि हम इसी मोहल्ले में रहते हैं। नीलकंठ आईवीएफ हॉस्पिटल में मनाया जा रहा है आज विश्व आईवीएफ डे दिवस। इसमें यहाँ पर राजेंद्र नगर में इस हॉस्पिटल में जो भी लोग निराश उदास होकर आते हैं, जिनके घरों में किलकारी नहीं गूंजती, जिनके गोद सुनी रहते हैं, वो आते हैं तो उनको यहाँ छुट्टियाँ मिलती हैं। कम पैसे में बेहतर इलाज की गारंटी ये हॉस्पिटल की रही है। और पिछले 7-8 वर्षों से लगातार यहाँ पर जो भी ऐसे लोग आ रहे हैं पेशेंट, उनको यहाँ पर सफलता मिली है। इसके लिए हॉस्पिटल को हम धन्यवाद देते हैं, यहाँ के प्रबंधक को, मुकेश शुक्ला जी को, तमाम जो चिकित्सक की टीम है, सबको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आज इस हॉस्पिटल के कारण कई घरों में किलकारियां गूंज रही हैं। इसके लिए इनको विशेष साधुवाद। क्या कहेंगे मैम? आज वर्ल्ड आईवीएफ डे है। हॉस्पिटल में जो यहाँ पर वर्ल्ड 25 तारीख को होता है आईवीएफ, तो उसमें हम लोग हर साल बुलाया जाता है।
हर साल बुलाया जाता है। तो यहाँ पर मैं हमारी में बैठती हैं, शांति दीदी होती हैं, बैठे सभी लोग बैठे हुए हैं, हर साल हमारी रजनी जी। और मैं यहाँ पर जो हमारे बच्चे की जो माताएं आई हैं, जो उनको बच्चा निसंतान बच्चा था, उनको बहुत बहुत लाभ मिलता है, बहुत जगह से आई हैं। और उनको जब बच्चे जब गोद में आया है तो बहुत मिलता है। एहसास उस समय का एहसास बहुत ही सुंदर होता है। उनके परिवार का, उनके दादी नानी सभी खुश होती है। चलिए मेरे अपना घर में जो हम लोग संतान की मेरी बहू बेटी सबको बच्चा मिला है, इसलिए मैं इस हॉस्पिटल को कम खर्च में यहाँ पर होता है, इसलिए 7-8 साल से अच्छे से चल रही है। एक बार भी किसी रखे एक बार में बच्चा हो जाता है। इसलिए मैं सभी माताओं समाज की महिलाएं हैं सभी को मैं बोलते हैं राजेंद्र नगर में नीलकंठ हॉस्पिटल जाने डॉक्टर सोनाली लोग भी मदद करते हैं। आज मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी दंपति की संतान है वो निराश नहीं है। IVF एक कॉमन ट्रीटमेंट हो गया है जिन चीजों के लिए पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता है। हम लोग वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट अब पटना में प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसके साथ ही समाज में बहुत सारी IVF के बारे में कुछ भ्रांतियां भी फैली हैं, कुछ मिथ भी फैले होते हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जो भी पेशेंट्स होते हैं अपनी अवेयरनेस कार्यक्रम करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो भी मिथ है उसको दूर करने का कोशिश करें ताकि एक वर्ल्ड क्लास अफोर्डेबल ट्रीटमेंट से IVF की शुरुआत लोगों ने की है। कितनी खुशी होती है, इतने लोगों को जो उम्मीद खो चुके थे, माँ बन चुकी है, जननी कहलाने का हक मिल चुका है, उनको क्या कहेंगी, क्या महसूस करेंगी? आज मुझे आपसे बात करने में बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये मैंने बहुत दूर की बात आपने पूछी और हमारे आंगन में इसके आने का भी उद्देश्य था। 1998 में फर्स्ट टेस्ट बेबी जो हुआ, उस समय बहुत तरह की बातें हुई। इंदिरा यहाँ आया तो बहुत बातें हुई, तो उस समय लोग इसको छिपाते थे और इसको बहुत बुरा मानते थे। लेकिन आज जब मैं अपने क्लिनिक में रहती हूँ और देखती हूँ कि आजकल की बच्चियाँ भी इस चीज को स्वीकार करती हैं। समय बदला, ईयर बदला, जमाना बदला, जो डॉक्टर जो लोग नए थे वो बूढ़े हो गए और बूढ़े डॉक्टर ने बच्चा को आगे बढ़ाया और आज लड़कियों का जमाना है। लड़कियों ने जो भी अच्छा काम किया, हवाई जहाज से लेके और लड़ाई के बॉर्डर पर लेके जो लोग अपना गौरव बना रहे हैं, उन लोगों को इतना दर्द हमने पूछा, मेरे क्लिनिक में आई और कहीं कि मैडम हम टेस्ट भी चाहते हैं। तो लेकिन क्यों अभी अगर मान लीजिए यंग हैं तो आप कोशिश कर सकती हैं। नो मैडम, हम इतना दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं और हमको आप एडवाइस दीजिए, सही एडवाइस दीजिए, हम कब क्या करें और कैसे करें। हम चुप हो गए, लेकिन हमने सोचा कि बात सही है और बहुत ही तरह का बातें हुआ करती थी टेस्ट बेबी के बारे में। कोई छुपी बात नहीं है, लेकिन अभी आप लोग देख रहे हैं कि जिस रोड से चलिएगा उसी में बोर्ड लगा हुआ है, जिस जगह से जाइए उसी में बातें हो रही हैं। लेकिन इसमें जान का जोखिम है और लोगों को समझ बूझ के ही काम करना पड़ता है और सभी को हमने अपनी कोशिश की है कि एक अच्छा तरह का सलाह दे के ऐसे बिना किसी तरह का बर्बादी के साथ अगर हो जाता है तो अच्छा है। और मेरी बात वो लोग मानती भी हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने आंगन में एक ऐसा फूल की के वजह से नीलकंठ को हमने इसीलिए अपने यहाँ धारण किया कि मैं इनके द्वारा समाज को कुछ दे सकूं। और इन लोग का मेहनत देके एक बार इतना बड़ा फॉल भी हुआ शुक्ला जी का, और इन्होंने 3 रात मेहनत की और आज इन लोग ने एक अच्छी
फूल सभी के आंचल में दिया और बहुत अच्छे हैं। और सच्चाई यही है कि यहाँ सब चीज बहुत अच्छा से हो। मैम कितनी खुशी होती है जब इतने लोगों को माँ बनते हुए देखती हैं, और आपके हॉस्पिटल से ऐसे लोग जब जाते हैं, लोगों और भी दूसरी जगह जब आपके बारे में बताते हैं तो कैसा लगता है? देखिए, एक नारी के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ हो ही नहीं सकती है कि वो संतान को जन्म दे। और ये उम्मीद जो है बचपन से, अगर हम एक नारी के रूप में जन्म लेते हैं तो लगता है हम एक जननी और जन्म देना है हमें दूसरे एक और जान। तो ये हॉस्पिटल जो हमको अभी शांति सिंह मैम बोल रही थी कि 1998 में पहली बार बिहार के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म होना, और वहां से लेकर 2025 तक सोनाली उस जर्नी को आगे लेके जा रही है। और ये पटना का नीलकंठ हॉस्पिटल है, IVF सेंटर। हम लोग आज यहीं पे सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड IVF डे। तो मैं सारे लोगों को ये एक तरह से रिक्वेस्ट करूंगी, अपील करूंगी कि आप सभी इस हॉस्पिटल में आए और इतने कम प्राइस में और इतने अच्छे तरीके से, इतने हेल्दी एटमॉस्फेयर में, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने घर में बच्चे को जन्म दे सकते हैं, आपके घर में भी किलकारियां गूंज सकती है, तो मुझे लगता है इस जगह पे नीलकंठ हॉस्पिटल में, जहां की आप कहिए एडवाइस और जिसकी शुरुआत ही टेस्ट ट्यूब बेबी की अगर शांति सिंह मैम की हो और वहां से ये जर्नी शुरू होकर सोनाली तक आए, तो जरूर आपको एक बहुत सेफ हैंड मिल रहा है। आप सब यहाँ आए।